सभी सभी को मेरी नमस्कार। मैं अरुणेश शर्मा, राजनगर एक्सटेंशन से। बस सबसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जो ये गरीब आदमी है, सिलेंडर की जो मारामारी चल रही है, गवर्नमेंट को इसके ऊपर बहुत जल्दी से जल्दी बहुत ध्यान देना चाहिए। और जो कमर्शियल सिलेंडर है, सुना उसके ऊपर तो 1,000 रुपये एकदम से बढ़ा दिए हैं, जिससे कि जो बिजनेसमैन है वो और ज़्यादा परेशान हो गया है। जो बाहर, जो सपोज कोई मजदूर आदमी है, वो खाना खाने बाहर निकलता है, छोले कुलचे भी खाएगा, उस पर भी कम से कम 20 रुपए का एक्स्ट्रा उसको उसके ऊपर बर्डन पड़ेगा, जबकि उसकी मजदूरी पे कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ। मजदूरी उतनी ही है। खाना महंगा हो गया। चाय पीने जाएगा, पहले 10 रुपए की मिलती थी, आज नुक्कड़ वाला जो चाय वाला है वो 15 रुपए की दे रहा है, और उसकी भी मजबूरी है कि वो सिलेंडर उसके पास ज़्यादा ज़्यादा महंगा आ रहा है। तो इस पे जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, और जितना जल्दी हो सके जो जो छोटे बिजनेसमैन हैं उनको ग्रो करने के लिए गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ पॉलिसी लेके आनी पड़ेगी। थैंक यू। दरअसल हो क्या रहा है कि जो पीछे से गैस महंगी आ रही है, हम उस बात को समझ रहे हैं, पर इससे जो इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे स्मॉल बिजनेसमैन पे और बड़े बड़े व्यापारियों पे भी इससे इम्पैक्ट पड़ रहा है। और ये सारा इम्पैक्ट जो आ रहा है ये हमारी देश की कॉमन जनता पे आ रहा है। जो हमारी जनता है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है, और जो हमारा कॉमन मैन है वो पीस रहा है। उसको सारे खाने के उत्पादों में महंगाई फेस करनी पड़ रही है। जितने भी कोई भी घरेलू वो है, या रेस्टोरेंट में कोई खाना चला जाता है, या कोई भी वैसा है, उसमें बहुत ज़्यादा उसको प्राइस उसको हाई पे करना पड़ रहा है। और अभी जो मौजूदा सरकार ने ये रेट बढ़ाया है कमर्शियल सिलेंडर पे, उससे व्यापार पे भी बहुत असर पड़ा है। और अभी सुनने को आ रहा है कि डीजल और पेट्रोल आने वाले 1 या 2 हफ्तों में वो भी महंगा होने जा रहा है। तो इस पर सरकार को कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए कि इसे कंट्रोल किया जा सके, और ईरान से कोई ऐसी वार्ता करनी चाहिए जिससे वो हमारा रूट खोल ले, और वहाँ से हमारे जो ये उत्पाद है, जो रिसोर्सेज हैं, वो वहाँ से आए, तो ताकि हमें कुछ ये चीपर रेट में मिल सके और हमारे लोगों को इससे कोई फायदा हो। जैसा कि गैस के जो दामों में बेतहाशा वृद्धि हुई है एकदम से, और स्ट्रीट वेंडर से लेकर होटल इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री पूरी इससे प्रभावित है। तो सरकार के साथ समस्या है, लेकिन उनको शायद ये देखना चाहिए कि क्या किसी राज्य अगर में किसी तरह का वो घटा सकते हैं या कोई सब्सिडी दे सकते हैं, जिससे कि जितने भी इसके उपभोक्ता हैं, होटल्स हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, वो इस चीज को, इस समस्या से बाहर निकल सकें। धन्यवाद। क्योंकि इसकी वजह से गरीब आदमी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है, जिससे घर में सुबह गैस खत्म हो जाती है। जो डेली वाले थे, डेली लेते थे थोड़ी बहुत गैस, उनको और महंगी मिल भी नहीं रही है। और जो सिलेंडर वाले हैं अपनी मनमानी चला रहे हैं। जो 1000 का सिलेंडर है, 3000, 4000, जो उनका मन कर रहा है वो मांग रहे हैं। और इसमें कोई आदमी कुछ कर भी नहीं रहा है, क्योंकि वो सोचता है कि यार मैं इसकी कंप्लेन करूँगा तो कल को मेरे को जो लेना है मैं भी नहीं ले पा रहा हूँ। तो सरकार को इस बारे में कुछ सोचना चाहिए। हर चीज़ महंगी हो गई है, और महंगी जो भी है सब चीज़ हो रही है, उसका केवल और केवल प्रभाव जो पड़ रहा है सब मिडिल क्लास पे पड़ रहा है, और नॉर्मल जो छोटे निम्न स्तर के लोग हैं। तो इसलिए इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए सरकार को। हाँ, मेरा नाम प्रदीप है। मैं भी यहाँ अजनारा इंटीग्रिटी में ही रहता हूँ। मेरा भी बस यही मानना है कि जो गरीब आदमी है जो इतना बर्डन उसके ऊपर पड़ रहा है, मैं बस गुजारिश यही करूँगा कि सरकार को कोई ना कोई एक्शन उस पर लेना चाहिए। मेरा नाम भाई रोहित त्यागी है। मैं गाजियाबाद में रहता हूँ, यूथ क्लब का सदस्य हूँ। ये जो दिल्ली के अंदर हादसा हुआ है जोमेटो में, एक जो जोमेटो के अंदर लड़का काम करता था, बिहार का था वो, हमारा छोटा भाई, उसे दिन दिहाड़े पुलिस वाले ने नशे में धुत होके उसे गोली मार दी। इस पे सरकार ने क्या एक्शन लिया? मात्र उसे सस्पेंड करा। सस्पेंड होने से तो काम चलेगा नहीं। एक चीज बताओ, अगर ऐसे पुलिसकर्मी तुम्हें भर्ती करने हैं तो इससे बड़े गुंडों की फौजी जो इकट्ठी कर लो। तो इस वजह से अमित शाह को देखना है कि तगड़े से तगड़ा एक्शन लिया जाए, कैडे से कैडा जितना भी हो सके। और सरकार को यह भी देखना है कि जो आप पुलिस में भर्ती कर रहे हैं वो किन ऐसे सरकारी ओहदों पे जिन्हें तो हम बिठा रहे हो, उनका कुछ होना तो चाहिए, देखना तो चाहिए कि उनका माइंड क्या है। और ये शराब पी के ड्यूटी कर रहे हैं, इस पे आपको सख्त एक्शन लेना चाहिए, सब कुछ देखना चाहिए। पूरी इनकी मॉक ड्रिल होनी चाहिए, इनकी लाइन हाजिर करो, इन आईटीओ पे बैठा के सारी इनकी वो ली जा रहा है, पूरी तकसीम होके तब इन्हें भर्ती पे लिया जा रहा है। थोड़ा बहुत ध्यान देना चाहिए, ये नहीं कि ऐसी खुले सांडों की तरह इन्हें राक्षसों को छोड़ दिया सड़कों पे।
हाँ, गरीबों को ऐसे मार रहे हैं। जोमेटो पे जो काम कर रहा है वो 10-12 हजार रुपए की तनख्वाह पे वो काम कर रहा है, उसकी फैमिली का क्या होगा? उसने तो गोली मार के वो तो सस्पेंड होकर अपने घर में बैठ के दारू पी रहा होगा। तो जिन्हें बेचारों को उसका सहयोग करे जोमेटो वालों का, और ऐसे जो पुलिसकर्मी हैं इनका बहिष्कार करें और इन्हें नौकरी पदों से हटाएं, जो ऐसे पद पे आने के बाद भी ऐसे नशाखोरी में पड़े रहते हैं और ऐसे गुंडाई दिखाते हैं। नमस्कार जी। अब हमारे अमित यादव जी कुछ शब्द हमारे जो बढ़ती वृद्धि है उसके बारे में कहना चाहेंगे। ये समाजसेवी हैं और एक अच्छी रेप्यूटेड MNC में काम करते हैं। ये कुछ अपने बातें रखना चाहेंगे। यहाँ उपस्थित सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अमित कुमार यादव है और मैं अभी इस सरकार हम लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए थे इस सरकार को, ये सोच करके कि ये सरकार हमारी बहुत सारी चीज़ों में हमें मदद करेगी और हमारे उत्थान के लिए काम करेगी। बट अब जा कर के मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार हर जगह से फेल्यूर हो चुकी है, क्योंकि मामले घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है जिसके ऊपर किसी भी तरह का एक्शन नहीं लिया जा रहा है। चाहे वो रेप केसेस हो, मणिपुर का केस हो, या अभी जो भी एक बिहारी एक बच्चे को, जोमेटो के बच्चे को एक पुलिस के द्वारा मार दिया गया। अगर रक्षक ही भक्षक बन जाए तो आखिर इंसान किसके पास जाए? तो और वहां तो दिल्ली में तो पूरी की पूरी जो पुलिस सेवा है वो अमित शाह के अंदर है। तो अभी तक जिस चीज में ऑलरेडी सारे प्रूफ मौजूद है उसमें एक्शन लेने में इतना समय क्यों? और भी जो समाज सेवी हैं जो वहां पहुंच रहे हैं उनको किसी भी तरह का वक्तव्य देने के लिए रोका जा रहा है, पुलिस के द्वारा उनको उठा लिया जा रहा है, वहां से हटा दिया जा रहा है। तो मेरा सरकार से सिर्फ और सिर्फ यही मानना है कि सर इतनी जो घटनाएं घट रही हैं इनके ऊपर कब कार्रवाई होगी? रही बात अभी जो सिलेंडर के प्राइसेस बढ़ने की बात है, और स्टार्टिंग में तो चलो सिलेंडर के प्राइस बढ़े, लोग फिर भी ठीक थे, लेकिन अब जो डिले हो रहा है, आज आप बुकिंग करो 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद आपको डिलीवरी हो रही है, जो कि पहले स्टार्टिंग के समय में 5 से 7 दिन में डिलीवरी हो जा रही थी। तो सरकार अपनी ही बातों से मुकर रही है कि किसी भी तरह का कोई समस्या नहीं है, लेकिन हम लोग जो आम जिंदगी में जो आम समस्याएं झेल रहे हैं उस पर दिन प्रतिदिन जो है समस्याओं का लगातार बढ़ावा होता जा रहा है। तो सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए और हम लोग जो है खंडन करते हैं अभी इस चीज का कि सरकार कोई भी कार्य नहीं कर पा रही है, किसी भी तरह का ठोस एक्शन नहीं ले पा रही है इस चीज के लिए जहां पे उनको लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।